हेलो। हेलो, पुनीत जी बोल रहे हैं? आप कौन? बरेली से बोल रहा हूँ, अखिलेश शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ। बताइए। सर आपकी पोस्ट देखी, उसमें आपका नंबर भी पड़ा हुआ था, ग्रुप में भी है आपके टेट पास साल। तो इसमें कल जो ऑर्डर आने वाला क्लियर कल ही आ रहा क्या? जो जानकारी मिल रही है और जो दिखा रहा है साइट पर वो तो कल का ही दिखा रहा है। जो कॉज लिस्ट आ गई? हमने देखा नहीं है, लोगों ने सेंड किया है। ठीक है, हम ग्रुप में दिए हैं, देख लीजिए। अच्छा अच्छा। तो सही भाई, क्या क्या उम्मीद है, कैसा क्या होगा? टेट पास तो हम हैं और इसमें सारे नंबर 65 नंबर है जी। सबसे पहले आप शिक्षा मित्र हैं ना, आपने बताया। जी जी जी। आपको जी ये पता होगा कि 25 जुलाई 2017 को आप लोगों का ऑर्डर आया था, जिसमें कि समायोजन रद्द हुआ। लेकिन ये जज जो ये ललित है, इन्होंने ही ऑर्डर दिया था, इनके साथ गोयल जी थे, और कहा था कि आने वाले 2 भर्ती में मौका दिया जाए। जी जी। जज वही हैं, इनको अच्छे से पता है कि ये दूसरा मौका है और अंतिम मौका है जी। ठीक है, और इन्हीं के अंडर में सारी चीजें अब तक गवर्नमेंट करते आ रही है, इन्हीं की देख रेख। जी जी जी। तो ये कभी शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट तो इस भर्ती में तो नहीं जाएंगे जी। और आपने अगर वो वीडियो देखा होगा जो 3 मिनट का वीडियो एक वायरल हुआ है कोर्ट सुनवाई का, उसमें ये ललित जी स्वयं कह रहे हैं कि पहला तो शिक्षा मित्रों के लिए जो है 60-65 ज्यादा है। ये तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े हैं और वीडियो में भी कहा जा रहा है कि आपने कट ऑफ बाद में लगाया, जो कि अनुचित है, आपको पहले लगाना चाहिए था। जी जी। तो सारी बातें जो इंडिकेट कर रही हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि शिक्षा मित्रों के फेवर में है ये ललित जी। अच्छा है ना जी। तो जब वो फेवर में है तो 60-65 तो कहीं से नहीं दिख रहा कि बचेगा जी। और दूसरा मौका है। सारी चीजों को देखते हुए 60-65 से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। ऑर्डर तो कुछ और ही होगा। और जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो है आपने कट ऑफ परीक्षा के 1 दिन बाद लगाया, कम से कम आपको 1 महीने पहले बता देना चाहिए था, लगा देना चाहिए था जी। तो इस हिसाब से तो वो कट ऑफ के खिलाफ हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए देखिए, कट ऑफ तो होना नहीं चाहिए। कटाव तो है नहीं, कटाव तो बाद में लगाया जाता, कोई परीक्षा करवा के मेरिट बनती। ये तो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स कह सकते हैं हम। हाँ, वही पासिंग मार्क्स कह लीजिए, कट ऑफ रेट जो वर्ड भी, ये चीजें पहले डिसाइड की जाती है ना। एक बच्चा हाई स्कूल का फॉर्म भरता है, उसको मालूम होता है कि हम 33% से कम नंबर ले आएंगे तो फेल हो जाएंगे जी। इंटर ग्रेजुएशन जो भी करते हैं, हमें पता रहता है कि हमें मिनिमम कितना लाना है। तो उस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं कि कोई कितना भी खराब पढ़ने वाला होता है तो वो सोचता है 33% तो ले ही आए हम, ले ही आएंगे जी। तो वो ये दिमाग में रख के चलता है ना कि हमें हर हाल में हम कितना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी मेहनत कर दे कि 33% मेरे बन जाए। तो ये बातें हो गया। तो यही बातें वो ये ललित जी कह रहे हैं। आप वीडियो में देखिए कि अगर मैं खुद इस एग्जाम में बैठता तो मैं भी उम्मीद यही करता कि कम से कम 1 महीने पहले हमें ये जानकारी हो जाए। जी जी। तो जब खुद ही जज इन बातों को कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि पिछला जो उन्होंने कहा कि 31,000 जो हैं उनको कर सकते हैं, 37,000 को छोड़ करके चाहे तो। और 2 कट ऑफ तो लगेगा नहीं एक ही एग्जाम में। अच्छा, 2 कटाव नहीं लगेगा एक एग्जाम तो 60-65 आ नहीं सकता। 40-45 लगाएंगे तो फिर मुझे जो 31,000 भर्ती की है सरकार, तो उसका फिर क्या होगा, सवाल ये उठता है। देखिए, जब भी 60-65 से हटकर कुछ भी ऑर्डर आएगा तो जो 31,000 नियुक्ति पाए हैं उनको पहले नियुक्ति पत्र बांटा गया, फिर कैंसिल करके दोबारा दिया गया। वो इसलिए दोबारा दिया गया क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोगों में छूट गया था ये लिखना कि उनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन है। यानी ये बात इंगित करता है कि आप कोर्ट के अधीन हैं, जो कुछ भी होगा आपके साथ अच्छा बुरा कोर्ट के माध्यम से वो आपको स्वीकार होगा। ठीक है, तो अब अगर जो है ऑर्डर कुछ भी अलग आता है 60-65 से हटकर, तो जो 31,000 हुआ है वो तो हर हाल में उसको कैंसिल किया जाएगा। फिर जो कोर्ट आदेश होगा उसके अनुसार नई प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, और
चूंकि गवर्नमेंट जो है वो उनका मूल उद्देश्य 69,000 भर्ती नहीं है, उनका मूल उद्देश्य 68,500 भर्ती नहीं था। आप जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हो चुका है और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है लाखों पद हैं, वो सारे भरने हैं। तो ऑर्डर चाहे जो है वो गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है कि सारे शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में ले जाना। अच्छा अच्छा। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, इन सभी को प्राइमरी में। अच्छा अच्छा। तो सर हमारी एक प्रॉब्लम ये, हमारे 45% में 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, ओबीसी हैं। तो इसमें अगर 40-45 होता है तो ओबीसी कहाँ रखें, क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो सारे शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में ले जाना, ठीक है। नहीं, जो टेट पास उनको प्री प्राइमरी में रखें, क्या करें? सारे 1,72,000 को पहले प्री प्राइमरी में ले जाएंगे और फिर जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, ठीक है, उनको ले जाएंगे प्राइमरी में। तो आप अगर टेट पास हैं, आपके सुपर टेट में कितने नंबर हैं ये मायने नहीं रखता है, टेट पास हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो आप जो है प्राइमरी में आएंगे। और लगभग 45-50 हजार के आसपास जो है शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं। तो कल ऑर्डर आ रहा है, इंतजार कीजिए। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो तो बहुत उसमें बहुत दिक्कत हुई। क्या नई शिक्षा नीति में इन चीजों का जिक्र है, आप खुद पढ़ सकते हैं जो चीज है उसमें, तो उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। और डेमो इंटरव्यू होता क्या है, कौन सा बहुत बड़ा चीज है डेमो क्लास में आप पढ़ाते ही हैं, शिक्षा मित्र हैं, आप जितने साल से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही हैं, अनुभव ही है, वही आपको पढ़ा देना है। और इंटरव्यू आपने न जाने कितने कब दिए होंगे, अधिकारियों से मिले होंगे, सवाल जवाब हुआ होगा, वही होता है वहाँ। तो वो तो सामान्य एक प्रक्रिया है, उससे अगर गुजरना पड़ता है किसी को भी तो उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब सुपर टेट से छूट मिल रहा है, हर चीज से छूट मिल रहा है, इतनी छोटी सी प्रक्रिया वो भी नहीं कोई गुजरना चाहे तो अब क्या किया जाए? हाँ, नहीं तो सही है। अरे सुपर टेट में अगर 40 होता तब तो श्योर है हम। अगर ओबीसी 40 पे रखा गया तो श्योर है, 45 पे रखा गया तो 2 नंबर कम है। और आंसर की वाला भी चल रहा है। अभी आप जो है उलझे पड़े हैं 40-45 को, भी हमने आपको जो है क्लियर किया कि सबके साथ क्या होने वाला है। इस भर्ती को आप सिर्फ देख रहे हैं, टोटल क्या गवर्नमेंट करने जा रही है वो आप देखिए ना। आपको तो नियुक्ति बनाना, चाहे वो नियुक्ति 69,000 के थ्रू मिल जाए या गवर्नमेंट कोई रास्ते से दे दे, कुल मिलाकर के नियुक्ति से मतलब है ना। तो बस ये ध्यान दीजिए ना, कल ऑर्डर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जो नॉन टेट वो प्री प्राइमरी जाएंगे तो प्री प्राइमरी में जो आंगनबाड़ी है तो सीनियर आंगनबाड़ी रहेंगे या शिक्षा मित्र रहेगा, क्या होगा? शिक्षा मित्र सीनियर रहेंगे, सीनियर जूनियर की बात यहाँ छोड़िए। प्री प्राइमरी में क्लास 1 और 2 भी है, शिक्षा मित्र 1 और 2 को पढ़ाएंगे। जो आंगनबाड़ी है वो आंगनबाड़ी 10वीं पास वालों को उसमें किया जा रहा है और वो उसमें नर्सरी को, LKG और UKG को पढ़ाएंगे। यानी कि जहाँ पर आंगनबाड़ी है वो लगभग वहीं रहेंगी, जहाँ शिक्षा मित्र हैं वो वहीं रहेंगे, कोई बहुत बदलाव नहीं है ऐसा। बस वो फर्क इतना है कि चूंकि नई शिक्षा नीति में 1-2 को प्री प्राइमरी में किया गया है, वो प्री प्राइमरी में गिनती होगा। चूंकि सारे शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है तो इस कारण से उनको नियुक्ति देने में समस्या आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर टेट पास करने की जो अनिवार्यता है वो प्राइमरी से शुरू है, तो गवर्नमेंट ने 1-2 को उठा करके सीधे प्राइमरी से प्री प्राइमरी में डाल दिया कि टेट की समस्या ही समाप्त हो जाए। अब सिर्फ जो है पेपर पर 1-2 क्लास प्री प्राइमरी पर गिना जाएगा। अब वहाँ पर प्री प्राइमरी नाम होने से वहाँ टेट की बाध्यता खत्म हो गई। अब सारे शिक्षा मित्रों को बड़े आराम से वहाँ नियुक्ति दी जा सकती है, कोई बाधा नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने खुद ही रास्ता निकाला है सबके लिए। अच्छा, इसमें जो ट्रांसफर है और जो सुविधाएं हैं वो देंगे तो पूरी तरह से? सब कुछ जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, अन्य सहायक अध्यापक वगैरह जो है उनको मिलता है, सारी सुविधाएं रहेंगी। अच्छा, वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो बनारस से हैं।
अच्छा अच्छा, बनारस से है। तो आप क्या मतलब शिक्षा बता रहे इंटर कॉलेज में या मतलब बेसिक में? हमारा छोड़िए, और कुछ पूछना हो बताइए। हमारे बारे में जान के ज्यादा क्या करेंगे, काम की बात कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इतनी जानकारी बताइए बहुत काफी है और बहुत आभारी आपके। थोड़ी शंका थी, आपका नंबर देखा उस पर। चलिए, तो सारी शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी। ठीक है। और अभी जस्ट एक और यूट्यूब पर वीडियो आने वाला है, तो आगे यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए। ऐसे ही जैसे आपसे चर्चा हो रही है, चर्चा होती रहती है, तो वही वीडियो वहाँ बनाकर डाल दिया जाता है ताकि चीजें जो है समझना आसान हो जाए सबको और अधिक जानकारी मिल सके। ये भी आ सकता है ऑर्डर की शिक्षा मित्रों को जितने 37,000 पद होल्ड किए हैं, तो इन पे ऐसे ही नियुक्ति दे सकता है कोर्ट? कह देगा ऐसा संभव है? ऑर्डर आने में और आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर के 12 से 14 घंटे का डिफरेंस है। 24 घंटा भी नहीं है पूरा। वो सारे कयास कल खुद ही समाप्त हो जाएंगे। आने दीजिए कल ऑर्डर, फिर उसके बाद फिर से चर्चा कर लिया जाएगा आगे का। ठीक है, तो चलिए इंतजार करते हैं कल के ऑर्डर का। तो ये जो जानकारी आपने बताई है प्री प्राइमरी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मान ली कुछ बेचारे टेट पास नहीं हो सकते हैं, बहुत एज भी बहुत हो गई है। कोर्ट की नजर में, गवर्नमेंट की नजर में कोई भी अयोग्य नहीं है। हर व्यक्ति अब कुछ न कुछ गुण रखता ही, खासियत सब में होती है। बस फर्क क्या है कि किसी के पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, किसी के पास नहीं है। तो एक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से किसी को पूरी तरह से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। नहीं ठहराया जी। अगर किसी ने टेट नहीं पास किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अयोग्य हो गया। इतने सालों से जो व्यक्ति पढ़ा रहा है तो वो अयोग्य कैसे हो सकता है, बल्कि वो तो अनुभवी हो गया और ज्यादा अनुभव है उसके पास। अब बस फर्क इतना है कि कुछ बाउंडेशन है, नियम है, उन नियमों के आधार पर उस जगह पर संभव नहीं था रखना। तो गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला कि उसी जगह पर बने रहें। इसके लिए क्या किया जाए? अब अगर उठा करके शिक्षा मित्रों को दे देते LKG, UKG, नर्सरी, तो उन्हें भी खराब लगता। इतने साल हम वहाँ 1-2 को पढ़ाए और हमें अब छोटी कक्षा दे रहे हैं, एक तरह से हमारा डिमोशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि किसी को कहीं तकलीफ ना हो, जो जहाँ है, जो जिस योग्यता के लायक है, नियम के अनुसार जो कुछ संभव है उस पे रास्ते निकाले जाएं। तो शिक्षा में तो 1-2 को पढ़ा रहे थे, 1-2 को ही पढ़ाते रहे। इसमें समस्या आ रही थी टेट की, तो अब टेट से छूट कैसे दिया जाए? तो वहां पर लिखा हुआ है RT एक्ट में कि प्राइमरी के लिए टेट अनिवार्य है, जूनियर के लिए टेट अनिवार्य है, लेकिन वहाँ कहीं प्री प्राइमरी का जिक्र नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्लास 1 और 2 को भी प्री प्राइमरी में डाल दिया कि सिर्फ शब्दों का हेर फेर कर देने से सारी समस्या हल हो जा रही है। तो क्यों किसी को तकलीफ दिया जाए, वो भी 1,72,000 लोग हैं। और ऐसी कंडीशन सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे भारत में किसी न किसी नाम से योजनाएं चल रही हैं, सबके साथ वही समस्या है। तो सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करने से पूरे भारत की समस्या हल हो गई। तो गवर्नमेंट समस्या से जाने के ये भी होगा। और जो टेट पास है, नहीं सर, प्राइमरी में क्या रखेंगे? 3, 4, 5 रखेंगे केवल? क्या करेंगे प्राइमरी में? आपने नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ा, इतना चर्चा हुआ, टीवी पर डिबेट हुआ, क्या क्या। प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं, नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2, और प्राइमरी में 3, 4, 5। प्राइमरी में 3, 4, 5, 3, 4, 5 रहेगा ना। चलिए ठीक है, आपसे बात कर लिया करें। हमने बड़ा डरते डरते फोन लगा, हमने पता नहीं रिसीव होगा नहीं होगा, होगा तो बात। फ्री रहने पर बात क्यों नहीं होगा? बस ये है कि सब हर किसी से बात संभव नहीं है। फोन पर कितना बात किया जाएगा, कितने फोन अटेंड करें? तो व्यस्त रहने पर फोन नहीं उठ पाता है, फ्री रहने पर बात हो जाती है। अभी आपसे बात भी कर रहे हैं और एक वीडियो भी बना रहे हैं। क्योंकि हर किसी से बात नहीं कर सकते तो वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है, तो वही बातें सबसे होंगी। तो वो ग्रुप में वीडियो डालेंगे या मतलब यूट्यूब पर डालेंगे। लिंक आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। चैनल पर आप गए होंगे कभी तो आपके पास जानकारी होगा ही चैनल का। हाँ, चैनल का है जानकारी। टेट पास हाल हुई है ना। हाँ बिल्कुल। तो अभी कुछ समय बाद जो है, या हो सकता है रात में वीडियो आ जाए, तो और जानकारियाँ उसमें भी हैं। जैसे आपसे चर्चा हो रही है, अन्य लोगों से होती रहती है, तो वही डालते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं। नमस्कार।